करें और सत्यता की जांच करें। सत्यता की जांच करें यानी गुणनखंड भी करना है और उसका शून्यक आएगा, उसको जांच करना है कि शून्यक सही है या गलत। जैसे x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0, इसका गुणनखंड निकालना है। तो आंसर में ऐसे बराबर देखो, इसको क्या करते हैं, प्रथम पद मान लेंगे, इसको मान लेंगे द्वितीय पद, इसको मानेंगे तृतीय पद। तो साधारण विधि में यह साधारण विधि है, गुणनखंड निकालने का कौन सा विधि है यार, साधारण विधि है। तो साधारण विधि में क्या करते हैं, पहला पद का पहला स्टेप में है पहला पद गुना तीसरा पद। तो पहला पद का मान और तीसरा पद का मान को गुना कर देंगे। पहला पद और तीसरा पद का मान क्या करेंगे, गुना कर देंगे। पहला पद का मान यहाँ पर क्या छिपा है, 1 और तीसरा पद में कितना है 12, तो 12 से गुना कर दिए तो यह आया कितना 12। दूसरा नियम है इसका कि जो गुना करके आया है, जो गुना करके लाए हैं उसका गुणनखंड निकालते हैं, यानी वो किस किस पहाड़ा में आता है, 12 कम 12, 6 दुना 4 तिहाई 12, इतना ही ना पहाड़ा में आता है और किसी पहाड़ा में। तीसरा स्टेप में होता है गुणनखंड के अंकों को, गुणनखंड के अंकों को जोड़कर और नहीं तो घटाकर जोड़ेंगे और नहीं तो घटाएंगे। इसी को जोड़कर नहीं तो घटाकर कौन सा अंक आना चाहिए, यह बीच वाला पद आ जाना चाहिए। यानी इतना ही यूज करके, इतना ही में से हमको क्या कर ला देना है 7। इन दोनों को 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा और इसी का गुणनखंड है। 12 में ये को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13, अब 12 में 1 को घटा देंगे तो 11। 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 और 6 में 2 को घटा देंगे तो 4। 4 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 4 में से 3 को घटा देंगे तो 1। यह घटा वाला 1 आ रहा है। तो देखो इस अंक में से बीच वाला कौन अंक मिल रहा है, 4 और 3 यानी 4 और 3 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7। यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, यानी 4 रुपया है या 3 रुपया और कहीं से आ गया हमारे पास, अपना कोई दे दिया तो हमारे पास कुल रुपया 7 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ 7 है यही ना बीच वाला अंक है। अब 7 को 2 भागों में लिख सकते हैं। 7 को क्या भागों में लिख सकते हैं, 2 भागों में, 4 में और 3 में। तो 2 भागों में लिखेंगे इसको, x²। इसी को चेंज करेंगे, इसको वैसा का वैसे रहने देते हैं। अब 7 को क्या चीज में लिखना है हमको, 4x में और 3x में, 4x प्लस 3x, फिर क्या है प्लस जो चिन्ह है वही प्लस 12 बराबर 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पर अब कितना अंक हो गया, यहाँ पर था 1 2 3, यहाँ पर कितना अंक हो गया 1 2 3 4। अब इसमें क्या करेंगे, जोड़ा छाट लेंगे। जोड़ा छाटने का मतलब यह दोनों इसमें x और इसमें x है ना, यानी x² कब आता है, x में x से गुना करते हैं तो x²। 4x कैसे आता है, 4 गुना x बराबर 4। इन दोनों के गुना में क्या क्या शामिल है, x शामिल है जी। तो इसमें से एगो x इसमें से एगो x बाहर निकाल दिए, हो गया। तो 2 x में से एगो अंदर रह गया ना गुना में, प्लस का चिन्ह तो प्लस। 4x में से ऐसे ना होता है 4x, तो x तो बाहर निकाल लिए गुना में, तो क्या बचा उसके स्थान पर 4, प्लस का प्लस। 3x कैसे होता है, 3 गुना x बराबर 3x। 12 को तोड़ते हैं, 3 चौका 12 हो गया। अब 3x में अब 12 में क्या शामिल है, शामिल का मतलब इसमें क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, क्योंकि 3x में 3 गुना x, 12 में
3 चौका 12। 12। ये दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन? 3 3 बाहर निकालिए। 3x गुना 3 तब ना 3x, तो 3 बाहर निकालिए तो गुना में क्या बचा यहाँ पर? x। प्लस और प्लस क्या होते हैं गुना में? प्लस ही होते हैं। 12 4 तिहाई 12। तो गुना में 3 को बाहर निकाल लिए तो क्या बचा उसके स्थान पर? एगो 4। देखो यह 4x आया है, इधर भी 4x आया, तो यह हमारा गुणनखंड अभी सही जा रहा है। यह 3x को पहला अंक और इसका पहला अंक, यह x प्लस 3 इन दोनों का सेम अंक है, तो इनमें से कोई भी एक लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया? अब इसको शून्य निकालना है, तो शून्य का मतलब हुआ इसको बराबर में 0 कर देते हैं। बराबर में 0 हो गया, तो यह प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? -3। एक शून्य हो गया इसका। अब दूसरा शून्य निकालेंगे, तो x प्लस 4 बराबर 0, तो इधर प्लस है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस, यानी x के शून्य का आगे -3 और -4, दो शून्य का गया। यह अब हमको जांच करना है कि हम सवाल जो बनाए हैं वह सही है या, तो जांच करने का तरीका है इसका व्यंजक का गुणनखंड के द्विघात समीकरण इसको कहते हैं, जिसका पावर दूर रहता है क्या कहते हैं उसको? द्विघात। तो द्विघात का व्यंजक का रूप होता है व्यंजक का रूप, इसका होता है द्विघात का x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हो गया? यानी यहाँ पर हमारा है गुणनखंड का x² 7x प्लस 12। यहाँ एक के स्थान पर क्या छिपा है? यहाँ पर 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 1। यहाँ b के स्थान पर यहाँ पर क्या छिपा है? 7, और यहाँ c के स्थान पर क्या है? 12। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह रहता है तो माइनस लिखते, लेकिन प्लस है तो प्लस हमेशा क्या रहता है? छिपा रहता है। अब जांच करते हैं। पहला सूत्र है शून्यकों का योगफल। क्या होता है? योगफल। योगफल का सूत्र होता है -b/a। अगर गणित की भाषा में संकेत के रूप में लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर यही -b/a। अब अल्फा का मान यहाँ पर पहला जो अंक आता है शून्य का, वो अल्फा का मान, इसको मान लेते हैं अल्फा का मान, इसको मानेंगे बीटा का मान। तो अल्फा का मान कितना है? -3, तो -3 कोष्ट प्लस बीटा का मान कितना है? -4 -4 बड़ा कोष्ट बंद बराबर माइनस बी का मान कितना है यहाँ पर? 7। ए का मान कितना है? 1। तो कोष्ट टूटेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और उसके बाद माइनस बराबर क्या हो जाएगा? या -7। तो -4 रुपया -3 रुपया कितना हो जाएगा? 7 रुपया। -7 रुपया। ये भी क्या है? इधर भी -7, यानी एक शून्य का हमारा सही आ गया। यानी जो राइट में है उधर भी लेफ्ट में है ना। अब दूसरा शून्य, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c/a। तो इसको संकेत में लिखते हैं गणित में अल्फा गुना बीटा, गुणनफल को अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना आया है हमारा? 3 -3 गुना बीटा का मान कितना है हमारा? -4 सी का मान यहाँ पर कितना है? 12 और ए का मान कितना है? 1। तो माइनस गुना में क्या हो जाएंगे? प्लस। और 4 क्या है? 12/1 बराबर बटा 1, यानी यह हमारा आ गया। इसी को कहते हैं सत्यता की जांच, यानी LHS बराबर RHS। ठीक है? यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यह तुम लोग को सीधा अगर पूछेगा सीधा गुणनखंड निकाले चाहे शून्य निकाले तो इतना छोड़ देगा,
अगर पूछता है कि जांच करें तो जांच करने का तरीका यह है। अगर सीधा इसमें 3 गो सवाल है। अगर गुणनखंड कहता है तो सीधा यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम बनाएगा तो यह इसका गुणनखंड हो गया, यानी x + 3 और x + 4 सीधा गुणनखंड हो गया। अगर कहता है कि नहीं उसका शून्य का मान निकाले, यानी x का मान, शून्य का मतलब हुआ x का मान यानी चर का मान, तो चर का मान तुम्हारा निकला है -3 और -4। अगर कहेगा कि यह जो सवाल तुम लाया है यानी आंसर लाया है यह सही है या गलत है, तो जांच करने का तरीका है यह। ठीक है, सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल c/a, शून्यकों का योगफल यानी -b/a। तो यह जांच करने का तरीका है कि गुणनखंड हम जो बनाए हैं वह सही है या गलत। खाली 9th में पढ़ना है हम लोग को, यहाँ तक लाके छोड़ देगा सही है, लेकिन 10वां में पढ़ना है शून्यक, यानी इसी को आप समझ लेना है शून्य। तो शून्य का मान निकालना है, x + 3 है इसके बराबर में 0 कर देंगे, तो प्लस है तो इधर जाके हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो इधर जाके हो जाएगा माइनस। अगर यहाँ पर माइनस रहता यहाँ पर तो इधर जाके क्या हो जाता प्लस, यानी x का मान क्या आता है यहाँ पर x = 4। अब जांच करने का तरीका है, इसका व्यंजक का रूप होता है, इसको कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण यानी द्विघात का मतलब होता है जिसका 2 गो पावर है। नामे है द्विघात यानी जिसका 2 गो पावर रहे। ax² + bx + c इसका सूत्र होता है, यानी नियम है कि ऐसे रूप में लिखा जाएगा। लिखने का तरीका बता रहा है कि इसी रूप में रहेगा, यानी यहाँ कुछ भी हो सकता है। a का मतलब हुआ चर मान, a का मतलब क्या है चर मान, यानी कुछ भी चर का मान बदल सकता है। ठीक है, गिनती की संख्या को अचर संख्या और एबीसी को जब गणित में यूज करते हैं अलजाब्रा में तो क्या कहते हैं उसको चर। अज्ञात संख्या को ज्ञात करने के लिए अनुमान के द्वारा माना जाता है, उसको क्या कहते हैं चर संख्या। यानी यहाँ पर ये क्या है चर है। ठीक है, लेकिन यहाँ अचर संख्या के रूप में गिना गया है। यहाँ क्या माना गया है अचर संख्या, यानी a का मान 1 है, b यहाँ भी क्या है यार अचर संख्या माना गया, यानी कोई अंक नहीं बदलेगा। यानी यहाँ 7x है तो 7 कभी बदलेगा नहीं, x का मान बदलेगा। क्या बदलेगा x का मान बदलेगा। c सीधा क्या है अचर संख्या, यानी गिनती की संख्या को कोई मानेंगे। 12 कभी बदलेगा नहीं, तो अब इस रूप में आ गया a = 1, b = 7 और c = 12। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, यानी -b का मान और a का मान बराबर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, यानी योगफल। योगफल का मतलब होता है जोड़, योगफल मतलब जोड़। तो इसको जोड़ेंगे अल्फा को और बीटा को तो -b और a के बराबर में आना चाहिए। तो -3 है -4 तो कितना हो जाएगा वह 7। b का मान कितना है 7। पहले सूत्र में माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा वह 7, यानी दाहिना पक्ष और बायां पक्ष बराबर है, यानी यहाँ तक सही है। दूसरा शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है अल्फा गुना बीटा और सूत्र होता है c/a। तो अल्फा का मान है -3, गुना करना है, बीटा का मान है -4, तो 4 से कितना हो जाएगा 12 और माइनस माइनस गुना में क्या होता है प्लस। c का मान कितना है यहाँ पर 12 हो गया। a का मान क्या है a के नीचे हमेशा क्या है, जब कुछ नहीं रहता है वहां पर क्या रहता है एक छिपा रहता है। तो इधर भी 12/1 लिख सकते हैं, इधर भी 12/1 है, यानी जो बायां है उतना ही क्या है दाहिने तरफ है। तो यह भी क्या है हमारा सही है, यही हो गया हमारा।